1991 से बीच में 3 बार हारा भी था। उसके बाद भी आज 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुराने प्रतिद्वंदी हुआ करते थे स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा। जब स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा से आप चुनाव हारे, स्वर्गीय राम आधार यादव से चुनाव हारे, और एक बार आप जी कृष्ण त्रिपाठी का आरोप है कि ज्ञानेंद्र सिंह सिर्फ अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं, न तो वो क्षेत्र का ध्यान देते हैं न क्षेत्र की जनता का ध्यान। पार्टी जो है स्थानीय स्तर के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। न सपा का टिकट जो है स्थानीय कार्यकर्ता को मिला, न बसपा का हुआ है भाजपा का। और भाजपा के सर्वे में मैं खरा उतरा हुआ होऊंगा, तभी मुझे पार्टी ने टिकट दिया। जनता के बीच घूम रहे हैं, जनता का रिस्पांस कैसा है विधायक जी? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, पनियरा में इस बार कौन से मुद्दे सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से भी जरा टीवी चैनल वाले आप लोग पूछिए ना, कोरोना में वो लोग कहाँ थे? हर आदमी होम आइसोलेशन में था। प्रियंका गांधी तो कह रही है केवल कांग्रेस सड़कों पे थी, भाजपा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बस राजस्थान से आई थी, उत्तर प्रदेश के पास तो बस ही नहीं थी। नहीं, उत्तर प्रदेश के पास क्या साइकिल की हो जाती है क्या? वह 1991 की राम लहर थी जब ज्ञानेंद्र सिंह का राजनीतिक उदय हुआ और प्रदेश की विधानसभा में वो पहुंचे। तब से लेकर के आज तक अनगिनत बार ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने तमाम विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि इनकी निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठता का सम्मान करते हुए जब 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी तो प्राक्कलन समिति के सभापति के दायित्व से भी इन्हें नवाजा गया। इस समय 2022 का चुनाव है और एक लहर उठी थी 2022 के चुनाव के पहले कि ज्ञानेंद्र सिंह को उम्र का हवाला देकर टिकट कटने वाला है। ज्ञानेंद्र सिंह को दोबारा टिकट मिला और न सिर्फ टिकट मिला बल्कि वो मैदान में भी हैं। आइए जानते हैं ज्ञानेंद्र सिंह से क्या कहती है उनकी राजनीतिक जुबान। पत्रकार काका में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोगों को धन्यवाद। पहली बात तो आपने कहा कि राजनीतिक उदय मेरा 1991 में हुआ। उसके पूर्व में 1988 में मैं ग्राम प्रधान था। 1988 में ही 1 महीने के बाद मुझे जो है चेयरमैन का दायित्व मिला। 1991 में पार्टी ने जो है चुनाव लड़ाया, तब से विधानसभा के राजनीति में सक्रिय हुआ। और राजनीति में आज आप देख रहे होंगे, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे अंदर जो है पार्टी के विपरीत कोई विषय नहीं आता है, न कोई सोच मन में आता है। और पार्टी ने आज 1991 से बीच में 3 बार हारा भी था। उसके बाद भी आज 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। ये अपने आप में मेरे लिए भी गौरवशाली है। और ये 8वीं बार जो टिकट मुझे मिला है, पनियरा विधानसभा की सम्मानित जनता का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद का परिणाम है। क्योंकि आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार सर्वे हुआ था, दिल्ली और लखनऊ की मीडिया सर्वे की है, जिसमें हमारे नाम पर आप लोगों ने और पनियरा विधानसभा की सम्मानित जनता ने मुहर लगाया। तो मुझे 8वीं बार जो पार्टी ने टिकट दे करके चुनाव मैदान में भेजा है, अपने आप में ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए जो है गौरव का विषय है। आपके एक पुराने प्रतिद्वंदी हुआ करते थे स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा। जब स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा से आप चुनाव हारे, स्वर्गीय राम आधार यादव से चुनाव हारे, और एक बार आप जीएम सिंह से चुनाव हारे। क्या लगता है कि राजनीति के इस अखाड़े में आखिर आपकी वो कौन सी स्टेबिलिटी थी, कौन सी रणनीति है जिसको विरोधी तोड़ पाने में बहुत असहज महसूस करते हैं? स्वर्गीय राम आधार यादव जी से मैं चुनाव हारा था, स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी से भी मैं चुनाव हारा था। लेकिन स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी से जब वो श्रम मंत्री हुआ करते थे इस प्रदेश का, उस समय 91 में मैं ही उनको चुनाव हराया था पहली बार। यह 5 साल का कार्यकाल बतौर प्राक्कलन समिति के सभापति कैसा रहा ज्ञानेंद्र जी?
और सबसे ज़्यादा जो परेशानियां रहीं वो ग्रामीण सड़कों को लेकर के रहीं पनियरा विधानसभा में। लोग कह रहे हैं, और आप ही के परतावल के रहने वाले एक इस समय निर्दलीय प्रत्याशी और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी का आरोप है कि ज्ञानेंद्र सिंह सिर्फ अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं, न तो वो क्षेत्र का ध्यान देते हैं, न क्षेत्र की जनता का ध्यान देते हैं, और सिर्फ पार्टी के नाम पर वो एमएलए होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ठीक है, पार्टी तो सर्वोपर है ही है मेरे लिए। मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ। पार्टी का ही जो है, पार्टी टिकट दे करके मुझे चुनाव लड़ाती है, लेकिन बहुत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लड़ते हैं, लेकिन सभी एमएलए नहीं हो पाते हैं। तो पार्टी का तो मेरे ऊपर एहसान और जो है आशीर्वाद सने सब कुछ है। प्रवीण की त्रिपाठी के प्रश्नों का मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि परतावल से भौराबारी जो मार्ग बना है, प्रवीण की त्रिपाठी माइक लगा करके पूरा 2-3 महीना 4 महीना से कहते हैं कि हमने इस सड़क को बनवाया, पैदल मार्च हमने किया है। आपसे भी इंटरव्यू आपने उनका लिया हुआ है, हमने देखा है, सुना है। अगर पैदल मार्च चल के अगर सड़क बनवाया जा सकता तो हम तो 1 महीना चल करके सभी सड़कें अपना जो पैदल चल के दिखा देते और सभी ग्रामीण सड़कों को भी सड़क बनवा देते। पैदल चलने से सड़क नहीं बनता, सड़क बनता है पावर से। और पावर उनके पास क्या था, वो भारतीय जनता पार्टी के बतौर कार्यकर्ता न कोई जिम्मेदारी न कोई दायित्व, वह जो है अपना जो है पार्टी से सिफारिश किए। मुझसे पूछा गया कि प्रवीण की त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी में लिया जाए कि न लिया जाए। माननीय सांसद पंकज चौधरी जी ने पूछा, जिला अध्यक्ष ने पूछा। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारा परिवार है, परिवार बढ़ेगा तो और अच्छा होगा। तब जाकर के उनकी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई और तुरंत उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहिए। तो अब आप सोच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी है कोई भी पार्टी, आज आप वो विधानसभा पनियरा में देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तीनों जो है अपने अपने ढंग से निष्ठापूर्वक काम करते हैं पार्टी में। और एक भी पार्टी जो है स्थानीय स्तर के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। न सपा का टिकट जो है स्थानीय कार्यकर्ता को मिला, न बसपा का, न कांग्रेस का। मैं तो उन सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, आपकी निष्ठा कहाँ गई? आप क्यों जो आपके वहाँ जो है बाहरी जो है निवासा लेने चले आते हैं लोग, जो कोई भुसवल से आ रहा है तो कोई दुकान में शाहजहानाबाद से आ रहा है तो कोई महाराजगंज से आ रहा है, यहाँ के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? क्यों काम करेंगे सपा का, बसपा, कांग्रेस का? कार्यकर्ता तो इसलिए काम करता है कि उसको अवसर आने पर जो है पार्टी उसको जो है सम्मान करेगी। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ उन लोगों से, और मुझे तो मैं इसलिए मैंने कहा मैं गौरवशाली हूँ अपने आप को। और 8 बार एक जिस भौतिक युग में, स्वार्थ के युग में नेता सोता है शाम को एक पार्टी में, सपा में सोता है, सुबह जब जगता है तो पता चलता बीएसपी उसने ज्वाइन कर लिया। अब ऐसी परिस्थिति में आप जरा विचार करिए, हम 3 बार चुनाव हारे, हमने 3 नाम लिया, जीएम सिंह मैं चुनाव हारा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मेरे निष्ठा में कोई कमी नहीं आई, पार्टी के कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं आई। वैसे भाजपा टिकट नहीं दे देती है। 7 सर्वे हुआ है भाजपा का, और भाजपा के सर्वे में मैं खरा उतरा हुआ होऊंगा, तभी मुझे पार्टी ने टिकट दिया होगा, ये मेरा अपना विश्वास है। तो मैं किसी के निर्दल या किसी प्रत्याशी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। तो आप जनता के बीच घूम रहे हैं, जनता का रिस्पांस कैसा है विधायक जी? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, पनियरा में इस बार कौन से मुद्दे हावी हैं? कोई मुद्दा नहीं है पनियरा में, कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। सभी विपक्षी पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस मुद्दा विहीन हैं, उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो मुद्दा तो खोजा जाता है। हम कहेंगे सत्ता के विधायक प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, तो हम कहेंगे आम, तो सपा वाले कहेंगे इमली, बसपा वाले कहेंगे बांस। तो ये तो विपक्षियों का विषय है, लेकिन उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, केंद्रीय सरकार, हमारी प्रादेशिक सरकार, आप जरा विचार करें, पहला चरण का जो चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसमें पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बेटियां जो हैं, सुरक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर, बल्कि उनके अंदर भी राष्ट्रवाद, मैंने सुना है कई बच्चियों को, पढ़ने वाली छात्राओं को, मुस्लिम छात्राओं को माइक पर, आपके माइक पर बोलते हुए राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास के नाम पर उन सबों ने वोट किया है। तो हमारी सरकार ने तो इतना काम किया है, केंद्र की सरकार और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज डबल इंजन की सरकार मिलकर के बहुत विकास का काम किया है। छोटी मोटी सड़कें जो टूटी फूटी हैं, इनका भी समय था, बन गया होता, लेकिन कोरोना काल में कुछ दिक्कतें बढ़ी और
जरा सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से भी जरा टीवी चैनल वाले आप लोग पूछिए ना, कोरोना में वो लोग कहाँ थे। हर आदमी होम आइसोलेशन में था। प्रियंका गांधी तो कह रही है केवल कांग्रेस सड़कों पे थी, भाजपा वाले तो एसी में थे। भाजपा वाले एसी में थे। हमारा जेपी नड्डा जी का स्पष्ट निर्देश था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनका स्पष्ट निर्देश था, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, जितने प्रवासी 80 लाख से ऊपर प्रवासी जो अन्य प्रदेशों से हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, और पहले पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर अपना बस लगवाए थे। इनके बस लगवाने के कारण आपने सुना होगा, ध्यान वगैरह आपको होगा, तो नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री है जो उन्होंने विरोध किया था कि योगी जी ने गलत काम किया है। अब सभी प्रदेश के प्रवासी जो बस मांगेंगे बॉर्डर पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि बस राजस्थान से आई थी, उत्तर प्रदेश के पास तो बस ही नहीं थी। नहीं, उत्तर प्रदेश के पास क्या साइकिल की हो सकती है क्या? उत्तर प्रदेश में कितनी बसें हैं। प्रियंका गांधी, अब उनका भी हम बता दें आपको, उन्होंने बस लगाया था तो कोई नंबर स्कूटर का था, कोई नंबर साइकिल का था, कोई नंबर टेम्पू का था। जांच हुआ, आपको याद होगा जी। ये बहुत डिफिनेशन इसका हुआ था, कोई स्कूटर का नंबर है, कोई टेम्पू का नंबर है, कोई ट्रैक्टर का नंबर है, ऐसी बसें लगाई गई थी। प्रियंका जी बहुत, उनके विषय में नहीं कुछ मैं कहना चाहता, लेकिन पार्टी उनकी ऐसी है तो